कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सुखाया नहीं करती। एक इंसान ने शिकायत की कि है मेरे ईश्वर, मैंने बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था और आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर ही उजड़ गया। ऊपर से ईश्वर की आवाज आई, बेटा तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा था ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको और तुम्हारी जान बच जाए। हमारी जिंदगी में न जाने कितनी ऐसी मुसीबत आती है कि हमें पता भी नहीं होता कि हमारा ईश्वर हमें किस तरह की परेशानी से कैसे बचा देता है, हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। अगर आपको लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट दे रहा है तो भरोसा रखिए साहब, तो तुम्हें पार भी वही परमात्मा ले जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर करते हैं वह है खुद की तुलना दूसरों से करना। हर इंसान की अपनी एक अलग कहानी, अपनी राह और अपनी गति होती है। जब हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं तो न केवल हम अपनी असली ताकत को भूल जाते हैं, बल्कि एक अंधेरे में खो जाते हैं जहां खुद पर विश्वास खत्म होने लगता है। याद रखो, सूरज और चांद की तुलना नहीं होती, फिर भी दोनों अपनी अपनी जगह जगमगाते हैं। इसलिए अपनी अनूठी पहचान को समझो और उसे संजो। जीवन एक परिवर्तन है, बदलाव को अपनाना ही असली बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है और खुश रहता है। समय के साथ खुद को ढालो, नई चीजें सीखो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सुंदरता है। दूसरों की मदद करना, जब हम दूसरों के दुख में साथ देते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुष्ट होता है। मदद करने से हमारा अंदर का प्रेम और सहानुभूति बढ़ती है, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। और याद रखो, जो कुछ भी हम देते हैं वह कभी खाली नहीं जाता, वह हम तक किसी न किसी रूप में वापस आता है। हारना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का आनंद ही असली जीत होती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपने अंदर छुपी कमजोरियों और गलतियों को पहचानने का मौका मिलता है। ये कमजोरियां हमें गिराती नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। जीत तभी स्वादिष्ट होती है जब हम उसकी कीमत जानते हैं। इसलिए हार को घबराकर नहीं, बल्कि सीख कर अपनाओ। समय हमारी सबसे कीमती है, इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और जो समय की कीमत समझता है वही सफलता के करीब पहुंचता है। अपने दिन का सदुपयोग करो, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। याद रखो, समय की कीमत वही समझता है जो इसे व्यर्थ जाने नहीं देता। रिश्ते, चाहे परिवार के हों या दोस्तों के, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है समझदारी, सम्मान और समय देना। झगड़े और गलतफहमियां आएंगी, लेकिन अगर हम दिल से संवाद करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और माफ करना सीखें, तो रिश्ते और भी गहरे हो जाते हैं। रिश्तों में सहारा बनो। अपने मन को नियंत्रित करना सीखना आत्मा और मन के बीच की दोस्ती है। मन जो हमें बहकाता है वही कभी कभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है, लेकिन जब आत्मा और मन साथ मिल जाते हैं तो वे एक अटूट शक्ति बन जाते हैं। अपने मन की आवाज को पहचानो, उसकी हर छुअन को समझो और उसे सही दिशा में मोड़ो। जब मन शांत होगा, आत्मा खिल उठेगी और तुम अपनी पूरी क्षमता से जिंदगी को जी पाओगे। सबसे बड़ी ताकत है अपनी जिम्मेदारी को समझना। अपनी जिंदगी, अपने फैसलों, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेना। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि जब हम खुद को बदलने की ठान लेते हैं तभी हमारी जिंदगी में बदलाव आता है। जिम्मेदारी से ही हम अपने जीवन के नायक बनते हैं और अपनी कहानी को अपनी मर्जी से लिख पाते हैं। जिंदगी में जब कठिनाइयां आती हैं तो अक्सर हम सोचते हैं क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन असल बात यह है कि ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए भगवान की ओर से एक तरह का उपहार होती है। ये हमें जीवन के सही अर्थ को समझने और बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। मुश्किलें हमारे चरित्र को निखारती हैं, हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाती हैं। जब हम अपना मन और चिंता ईश्वर के हवाले कर देते हैं तो मन में एक गहरा सुकून आता है। ऐसा सुकून जो हमें घबराहट और बेचैनी से बाहर निकालता है। ईश्वर में विश्वास रखने से हमारा मन स्थिर होता है,
हम संयमित रहते हैं और मुश्किल समय में भी धैर्य नहीं खोते। दूसरों की निंदा करना या उनकी गलतियों पर ध्यान देना हमारी ऊर्जा को बर्बाद करता है और मन को बेचैन बनाता है। असली मानसिक शांति तब मिलती है जब हम दूसरों की जगह अपने आप पर ध्यान दें। जब हम अपनी कमियों को सुधारने में लग जाते हैं तो हमारा जीवन खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। जिंदगी में मुस्कुराहट एक ऐसी ताकत है जो दिलों को जोड़ती है और कठिनाइयों को हल्का कर देती है। एक मुस्कान न सिर्फ आपके चेहरे को सुंदर बनाती है बल्कि आपके मन को भी खुश रखती है। मुस्कुराते रहने से आपके आसपास के लोग भी प्रोत्साहित होते हैं और रिश्तों में मिठास आती है। रिश्तों में सहारा बनना एक मजबूत परिवार या दोस्ती की नींव होती है। जब आप दूसरों के लिए सहारा बनते हैं तो वे भी आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक दूसरे का साथ देना ही जीवन को खूबसूरत बनाता है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खुद को पहचानना जरूरी है। अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। आत्मविश्वास हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। अगर कभी निराशा में फंस जाएं तो याद रखें, यह सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। खुद को समय दें, अपने अंदर की ताकत को पहचानें, अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। जीवन में धैर्य रखना सबसे बड़ी सफलता है। कोई भी बड़ा काम बिना धैर्य के पूरा नहीं होता। धैर्य से हम अपने मन को शांत रखते हैं और हर मुश्किल का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बस भरोसा और धैर्य बनाए रखें। तो मुस्कुराते रहो, उम्मीदों को समझदारी से सजाओ। जिंदगी में स्वाभिमान और आत्मसम्मान सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुद को सम्मान देते हैं तो दुनिया भी हमें सम्मान देती है। स्वाभिमान का मतलब है अपनी कीमत को पहचानना, खुद की इज्जत करना और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। समस्याएं जिंदगी का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। सबसे पहले खर्चों को समझदारी से नियंत्रित करें। जरूरत और चाहत में फर्क जानें। खुद को समय देना बेहद जरूरी है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में अगर हम खुद को समय नहीं देंगे तो हमारा मन और शरीर थक जाएंगे। खुद के लिए कुछ पल निकालें, आराम के लिए। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा और आत्मसम्मान दोनों बढ़ेंगे। आत्मसम्मान के लिए सीमाएं तय करना भी जरूरी है। अपने लिए स्पष्ट करना कि कौन सी बातें और व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य हैं और कौन से नहीं। जब आप अपनी सीमाओं को समझाते हैं और दूसरों से भी उनका सम्मान मांगते हैं, खुद को समझना, अपनी गलतियों से सीखना, मुश्किलों का सामना करना, खुद को वक्त देना और सीमाएं तय करना बेहद जरूरी है। जिंदगी में नकारात्मक विचार अक्सर हमारे मन पर भारी पड़ते हैं। ये विचार हमें कमजोर, दुखी और निराश कर देते हैं। सबसे पहले हमें अपने मन को नकारात्मकता से बचाना सीखना चाहिए। जब भी कोई नकारात्मक सोच आए, उसे पहचानो और उसे दूर भगाओ। दूसरों को माफ करना एक बड़ा गुण है। जब हम किसी की गलती को माफ कर देते हैं तो हम अपने मन का बोझ हल्का कर देते हैं। माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने दिल को उस कड़वाहट से आजाद कर रहे हो। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। खुद को माफ करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हम सबसे गलतियां होती हैं, पर खुद को दोष देना और पछताना सिर्फ हमारे अंदर तनाव और दर्द बढ़ाता है। जब आप खुद को माफ करते हो तो आपकी आत्मशक्ति बढ़ती है और आप बेहतर इंसान बन पाते हो। कहते हैं, परमात्मा देता सबको है, बस समय उसका अपना होता है। क्योंकि अगर वो समय से पहले दे दे तो वही चीज हमारे लिए विनाश बन सकती है। इसलिए कभी कभी इंतजार भी उसकी योजना का हिस्सा होता है। तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा संघर्ष, ये सब तुम्हें उस तोहफे के काबिल बना रहे हैं। तुम्हारे आंसू उसकी स्याही हैं और तुम्हारा धैर्य उसका कागज जिस पर वो तुम्हारा भविष्य लिखता है। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए किसी को दोष मत दो। परमात्मा जो करेगा अच्छा ही करेगा। बस भरोसा रखो, हर दर्द के पीछे उसकी कोई बेहतर योजना छिपी है। जिंदगी एक सफर है जहां हर मोड़ पर लोग अपने अपने विचार लेकर खड़े रहते हैं। जब आप दूसरों की बातें सुनते हो तो जरूरी नहीं कि वे आपकी जिंदगी के लिए सही हों।
हर किसी की जिंदगी, हर किसी के अनुभव, हर किसी के हालात अलग होते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिंदगी में फैसले भी परिस्थिति के हिसाब से लेना चाहिए। जब वक्त खराब हो तो धैर्य रखना सीखो, जब मौका मिले तो आगे बढ़ो। खुश रहना मतलब हमेशा सब कुछ पाना नहीं, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखना है। जब आप अपने फैसलों पर भरोसा करते हो और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हो तो खुशी अपने आप आपके कदम चूमती है। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी खुद बनाओ, दूसरों की बातें सुनो पर उनके साथ बहो मत। जीवन में अच्छे लोगों का महत्व बहुत बड़ा होता है। वे हमारी खुशियों का हिस्सा होते हैं, मुश्किलों में हमारा सहारा बनते हैं और हमें सही रास्ता दिखाते हैं। अच्छे लोग वो हैं जो बिना किसी उम्मीद के साथ देते हैं, जो हमारी कमजोरियों को समझकर भी हमें अपनाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है क्योंकि वे हमारे जीवन के खजाने हैं। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई होती है अपने अंदर के डर से। डर हमें कई बार रोक देता है, हमारे सपनों के रास्ते में दीवारें खड़ी कर देता है। डर को हराने का पहला कदम है उसे पहचानना। जब हम अपने डर को समझते हैं, उसकी वजह जानते हैं, तो हम उससे लड़ने की हिम्मत पाते हैं। याद रखो, डर सिर्फ तब खत्म होता है जब हम उसका सामना करते हैं। खुशियों को दूसरों से बांटना भी जिंदगी का एक खूबसूरत पहलू है। जब तुम अपनी खुशी बांटते हो तो वह बढ़ती है। खुशियों को बांटना मतलब सिर्फ खुशी के पल साझा करना नहीं, बल्कि अपने प्यार, सहारा और समझदारी देना भी है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और जीवन में एक गहरा सुकून आता है। दुख सहो लेकिन टूटो नहीं। खुशियों को बांटो ताकि जिंदगी का हर रंग खूबसूरती से चमकता रहे। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। क्रोध तुम्हारी सोच को धुंधला कर देता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। और जब भ्रम गहराता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। तुम वही कर बैठते हो जिसका पछतावा सारी उम्र सताता है। क्रोध को जीत लो वरना क्रोध तुम्हें हरा देगा। मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। जैसा विश्वास करेगा वैसा उसका जीवन होगा। पर याद रखो, विश्वास सिर्फ सोचने से नहीं बनता, उसमें कर्म और धैर्य भी जरूरी है। कभी कभी हम अपनी गलत सोच से खुद को ही बेवकूफ बनाते हैं। मन में अहंकार जब घर करता है तो हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। अहंकार एक अंधेरा है जो हमें खुद से और दूसरों से दूर कर देता है। जब अहंकार छोड़ देते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोच रखा होगा। कभी कभी हम इतनी ज्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि खुद को उलझा लेते हैं। हमारे दिमाग में डर और शक के बादल छा जाते हैं। जब तूफान आता है तो वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उड़ने के लिए मजबूर करता है। एक बार एक बूढ़ा साधु जंगल में रहता था। उसका एक घोड़ा था, बड़ा सुंदर, तेज और वफादार। एक दिन घोड़ा भाग गया। गांव के लोग आए और बोले, बहुत बुरा हुआ बाबा। साधु मुस्कुराया और बोला, शायद अच्छा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वही घोड़ा लौटा, साथ में और जंगली घोड़े लेकर। गांव वाले बोले, वाह, अब तो भाग्य खुल गया। साधु फिर मुस्कुराया, शायद अच्छा ही हुआ। फिर साधु का बेटा उन घोड़ों को काबू में करने लगा और एक दिन गिरकर उसका पैर टूट गया। गांव वाले फिर आए, ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। साधु ने फिर वही कहा, शायद अच्छा ही हुआ। कुछ महीनों बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी नौजवानों को सेना में बुला लिया गया। युद्ध के दौरान वह सभी मारे गए, लेकिन साधु का बेटा टूटे पैर की वजह से बच गया। तब गांव वालों को समझ आया कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जय श्री कृष्णा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार दोस्त को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। जय श्री राधा रानी। हरे कृष्णा। हर हर महादेव।